बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर लेक्चर नंबर 16 के अंदर 6 से 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने पहले 14 लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज से हम शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कल आज हमने अगले 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं क्लास 9 के लिए। ठीक है, पहला जो छठा शॉर्ट क्वेश्चन था, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये नोट्सों से शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कॉलेज की तरफ से आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पास रखने हैं जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी शॉर्ट क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, बेस क्या होती है, ड्राइव क्या होती है। बेस क्या होता है कि बेस कोई बुनियाद बनती है किसी दूसरी चीज़ के लिए। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि ये इससे अगली क्वांटिटीज एक्सपेक्ट की जाएंगी, इससे अगली क्वांटिटीज बनाई जाएंगी। जब जिससे अगली क्वांटिटीज बनाई जाए, अगली क्वांटिटी एक्सपेक्ट की जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं। और उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटी क्या आती है, जो ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बन के आती हैं, उसे क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो बेस क्वांटिटी आपने याद रखना है ये हमेशा। ठीक है, ये हम छठा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 7 होती है बेस क्वांटिटी। ठीक है, वो आपको बुक से मिल जाएगी। 7 क्वांटिटीज होती है, मैथ, टाइम, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या हैं, कुछ 7 इस तरह के बनते हैं क्वांटिटी। 7 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटी। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि बेस क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने मिसालें लेनी है, मैथ है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आपने करनी है, डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल करनी है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता है आपने कैसे लिखना है, दरम्यान में लाइन लगानी है। इधर आपने बेस क्वांटिटी, इधर आपने ड्राइव क्वांटिटी, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, फिर दोनों की एग्जांपल देनी है। मैथ्स है, टाइम है। ठीक है, ये सारी क्या है, बेस क्वांटिटी है। ये इस तरह की 7 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव क्वांटिटी में आपने क्या करना है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या करना है कि ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बन के आगे आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। इसकी बात का मतलब क्या है, अब मैथ किसी चीज़ से बना तो नहीं, मैथ तो खुद एक बेस क्वांटिटी है, मैथ से आगे चीज़ें बनेंगी। टाइम है, ठीक है, उसके बाद लेंथ है। लेंथ भी क्या है, ठीक है, लेंथ तो किसी से नहीं मिलके बनी, लेंथ से आगे चीज़ें बनेंगी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, जैसे कि हमारे पास अगर फर्स्ट कर ले फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स क्या है, ड्राइव। फोर्स बनी किससे है, एम ए से। ठीक है, तो मतलब क्या है, मैथ कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। तो ऐसी चीज़ जो बेस क्वांटिटी से बन के आए उसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ऐसी चीज़ जिससे आगे चीज़ें बने वो क्या होती है, बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, कि अदर क्वांटिटी अगली क्वांटिटीज बनाई जाए। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन, द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी से जो चीज़ें बनाई जाए उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, इसका ड्राइव क्वांटिटी। दोनों के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप लेंथ है, मैथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी क्या है, बेस क्वांटिटी है। और वॉल्यूम, फोर्स, पावर, बहुत सारी हैं जो क्या करती हैं, जो बेस क्वांटिटी से बनी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तो ये आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे यूनिट। यूनिट क्या होता है, कहता है कि हम क्या करते हैं, आपको मैं इससे पहले 7वां शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं। हमने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया। ठीक है, 5 तो हमें पता है नॉन क्वांटिटी है, मीटर क्या है। ठीक है, तो मीटर क्या है, लेंथ का क्या है, यूनिट है। लेंथ का क्या है, यूनिट है। हम दुकान पे गए तो हमने कहा 5 kg चीनी दे दो। 5 तो हमें पता है, kg क्या है, तो ये यूनिट है। ठीक है, तो वो कहता है कि पहले आप क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो आप स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है वो नोट्स के ऊपर। कहता है कि वन स्टैंडर्ड इज सेट। पहले आपने क्या करना है, मनी के लिए, कंपेयरिंग के लिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है अननोन क्वांटिटी के लिए। उसके बाद कहता है कि देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ दैट। तो आपने जो भी आपने क्वांटिटी मेजर करनी है उसमें फिर मेजर करनी है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा। फर्स्ट करें, अगर आपने केजी वाला स्टैंडर्ड सेट किया तो आप फिर वो चीज़ को केजी में मेजर करेंगे।
ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट, इसको क्या कहते हैं, यूनिट की डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट फिर सुन लें, यूनिट ये होता है कि पहले हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उस क्वांटिटी में ही रहकर हम क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 kg है, 5 लीटर है, और तो इस तरह का सारा क्या है, ये क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। केजी और मीटर क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, छठा और सातवां शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उसके बाद आ जाए 8वें शॉर्ट क्वेश्चन पे। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट। अब जो बेस क्वांटिटी थी, ठीक है, उन क्वांटिटी से आगे क्या बनते हैं, यूनिट बनते हैं, ठीक है। यूनिट एक बेस यूनिट है और एक क्या है, ड्राइव यूनिट है। ऐसी चीजें जो बेस क्वांटिटी से, ऐसा यूनिट जो बेस क्वांटिटी से निकल कर आए उसे क्या कहते हैं, बेस यूनिट। मतलब बेस क्वांटिटी के यूनिट को क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटी थी मैथ, ठीक है। मैथ क्या है, बेस क्वांटिटी है, और मैथ का यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। तो ये केजी क्या हो जाएगा, बेस यूनिट। और उसके बाद कहता है कि लेंथ है, लेंथ भी क्या है, बेस क्वांटिटी, और लेंथ को किसको मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर क्या है, बेस यूनिट, ठीक है। तो ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी के यूनिट हो उसे क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे। बेस क्वांटिटी के यूनिट को बेस यूनिट, और ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट को ड्राइव यूनिट कहेंगे। जैसे कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन क्या है हमारे पास, ड्राइव यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ड्राइव यूनिट हो जाएगा। तो ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव यूनिट और बेस क्वांटिटी के यूनिट्स को बेस यूनिट। आइए जैसे पढ़ते हैं, द यूनिट्स ऑफ द डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी, तो वो वाले यूनिट जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें वो क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट। द यूनिट्स ऑफ द मेजर ड्राइव क्वांटिटी, जो ड्राइव क्वांटिटी के को मेजर करेंगे यूनिट्स, वो ड्राइव क्वांटिटी जो ड्राइव यूनिट हो जाएंगे। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, वो सारे एग्जांपल क्या है कि मीटर है, किलोग्राम है। जैसे 7 हमारे पास बेस क्वांटिटी और 7 ही क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। टाइम भी क्या होता है, बेस क्वांटिटी है तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो आपने इधर यूनिट्स के लिख देने हैं। ये हो गया आपका 8वां शॉर्ट क्वेश्चन। 8वें के बाद हम 9वां शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। 9वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन प्रीफिक्सेस। प्री क्या होता है, पहले, और फिक्स करना, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, SI यूनिट, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो 1960 में दिया गया था, ठीक है। ये पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की डेफिनेशन आपको बताई थी। कहते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले एक मल्टीपल और सब मल्टीपल क्वांटिटीज ऐड करवा दी गई थी, ठीक है। मल्टीपल और सब मल्टीपल क्वांटिटीज को ऐड करवा दिया गया था। उस क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, कहते हैं प्रीफिक्सेस कहते हैं। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले ही क्या कर दिया गया, ऐड कर दी गई, फिक्स कर दी गई। ये कौन सी होती है, बुक के अंदर जाएंगे जहाँ प्रीफिक्सेस का टॉपिक लिखा है पहले चैप्टर में, उस साइड में एक बहुत बड़ा सा टेबल बना है, किलो, मेगा, हैगा, डेका, इस तरह के वो सारे नाम होंगे। ये सारे क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन भी इधर यही है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स ऑफ आर लेटर्स एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टू इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी क्या है, किलो, मेगा, गीगा, ये सारे क्या है एग्जांपल्स हैं, जो वो आपने टेबल से देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, आपने 2 तरह की रकमें पढ़ी होंगी अभी तक, 2 तरह की वैल्यूज पढ़ी होंगी। मैं कहता हूँ कि ये क्या है हमारे पास 6000, ठीक है। एक में कहता हूँ 6 × 10⁻³ है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, ठीक है। ये मैंने 0 की जगह 10 के बाद 3 लिख दी। तो ये हमारे पास आम सी वैल्यू होती है जो हम जानते होते हैं, और ये हमारे लिए नहीं होती है, ठीक है।
तो हमने क्या करते हैं कि 10 की पावर में जो लिख देते हैं वैल्यू, उसे क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, हमारे पास 10 की पावर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम छोटी से छोटी वैल्यू को भी पढ़ने के काबिल बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी हम पढ़ने के काबिल बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी रकम हो, अब इसको तो हम नहीं ना पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं, तो इसको 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पढ़ना आसान है, ये पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन क्या है, 10 की पावर को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है नोट्सों के ऊपर, ठीक है, देख लीजिएगा। इन साइंटिफिक नोटेशन आ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है एज द पावर ऑफ द 10 मल्टीपल, ठीक है, 10 की पावर में किया जाता है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी हैं, आप ये वाले एग्जांपल कर लें या नोट्सों से ऊपर कर लें, तो एक ही बात है। तो ये थे आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, पहले 5 पहले लेक्चर में हो गए थे, 15वें लेक्चर में, और दूसरे 5 क्या हो गया, 16वें लेक्चर में हो गए। तो 10 लेक्चर हो गए, 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कीजिएगा, खुदा हाफिज़।